रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही अजमाइन बावाज़े बुलंद सलावात। दरूद का पढ़ना बहुत बड़ी और अजीम इबादत है। मिलके बावाज़े बुलंद, जश्न वाली बावाज़े बुलंद सलावात। सबसे पहले दुआ गो हूँ खुदावंद करीम हाज़रीन के दिली मकासिद पूरे फरमाए। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारे भाई के वक्त इकबाल में रिज़्क़ में इजाफा फरमा, उन्हें अपने ख़ानदान समेत आबाद व शाद फरमा। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता आज की रात के दिन के सदक़े में जो बीमार है सेहत याब फरमा, जो मकरूज़ है कर्ज़े गैबी ताकत से अता फरमा, जो बे औलाद है औलाद नरीना अता फरमा। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता इस अज़ाख़ाने को इमाम ज़माना के ज़हूर तक आबाद व शाद फरमा। हम सबको हज बैतुल्लाहिल हराम और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ फरमा। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता ये साई जमीला अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। हमारी बड़ी और अजीम दुआ है, हमारी आखिरी हुज्जत का जल ज़हूर फरमा। मिलके बावाज़े बुलंद सलावात। नारे तकबीर। काफी आप मौजूद हो, मिलके जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथ ऊंचे करके मिलके नारे हैदरी, नारे हैदरी। बात शुरू की जाए। इब्तिदाए जश्न और जश्न हर पढ़ने वाला आज भी जो भी इस पाक मिंबर पे आएगा वो आपसे यही कहेगा, भाई जश्न सुना नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। आम कोई दुनियावी सरदार हो, उसके बड़े नौकर चाकर होते हैं, उसके घर अगर बेटे की आमद हो जाए सरदार तो खुश होता है, उसके नौकर ज्यादा खुश होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है भाई सरदार के घर उसका बेटा आया है, सरदार खुश है, हमें इनाम देगा। अगर हम खुश हुए तो सरदार इनाम देगा। और मुल्तान वालों तुम अभी भी नहीं समझे, आज किसी दुनियावी सरदार के नहीं, आज जन्नत के सरदार के यहाँ रिज़ा की आमद हुई। जागना भाई, जागना भाई, यही म्यार रखना है। क्योंकि जो हमारे भाई ने जाकिरीन बुलाए हैं वो सारे बाहर के हैं। वो ये ना कहें भाई मुल्तान वाले जो शुरू में पढ़े थे मजमई थक गया, जवादिया को नींद आ गई। आपने बेदार रहना है, इंशाअल्लाह रात को जन्नत में, रात को ख्वाब में जन्नत की सैर जरूर हो जाएगी। पहला जुमला मैं आपकी सिफ्तुल हसन भाई आपकी झोलियों में डालने का इरादा रखता हूँ। इसी जुमले पे पता चल जाएगा भाई जश्न मनाने कौन आया था, बानियों को भीगार देने कौन आया था। अली इब्ने अबी तालिब वो बाकमाल शख्सियत है, मस्जिद नबी मिंबर पे वो नबी बैठा है जो हुक्म खुदा से बोलता है। मोहम्मद मुस्तफा ने मुस्कुरा के अपने सहाबा को मुखातब किया, उसके बाद मुस्कुरा के फरमाया, मेरी बज़्म में बैठे हुए सहाबियों याद रखो, कोई बंदा उस वक्त तक जन्नत नहीं जा सकता जब तक उसके दिल में अली की सच्ची मिला नहीं होगी।
जागना भाई नियाज़ हुसैन, आपकी तवज्जो के लिए पहला जुमला आपकी झोलियों में डालने का इरादा है, उसके बाद मैं मौजू की तरफ आऊँ। 2 जुमले और मैं तालिब दुआ अली अली में जाने लगा हूँ। सर उठाना मेरी तरफ देख रहा हूँ। मैदान क़यामत में हर इबादत नूरानी पैकर में मौजूद होगी। नमाज पढ़ते हो, इबादत नूरानी मुजस्सम लिबास होगा नमाज का मैदान क़यामत में। जिम्मेदारी से खुद पढ़ने के बाद आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। यही रोजा नूरानी लिबास, ज़कात नूरानी लिबास, हज नूरानी मुजस्सम। जैसे इंसानी बदन होता है वैसे नूर का बदन। ये जो हम कुरान की मैंने बताना ये है, जन्नत में अगर अल्लाह ने भेजना है तो किसको भेजना है, अगर अल्लाह ने जहन्नम का ईंधन बनाना है तो किसको बनाना है। ये जो कुरान है 30 पारे ये भी मैदान क़यामत में नूरानी पैकर में मौजूद होगा। कुरान या अली देखना मेरी तरफ नियाज़ हुसैन। और कभी आपने सोचा है भाई रश कितना होगा मैदान क़यामत में? जनाबे आदम से लेकर क़यामत के दिन तक जितने अल्लाह ने इंसान बना लिए या अभी बनाने हैं इकट्ठे मौजूद होंगे। अब आप खुद अंदाजा लगाना कितना रश होगा, कितना हुजूम होगा, कितना जम्मे गफीर होगा। यही जो नूरानी पैकर में कुरान है, एक बंदे की कलाई में हाथ डालेगा, इतना बड़ा मजमा चीरता हुआ। मुझे नहीं पता जवादिया का मजमा यहाँ पे दुआ देगा या नहीं देगा। इतना बड़ा मजमा चीरता हुआ कुरान बारगाह रब्बुल इज्जत में आके ऐलान करेगा, मेरे अल्लाह ये मेरा कारी है, मैं तेरा कुरान हूँ और तूने जितनी जिंदगी दी ये बंदा मेरी तिलावत करता रहा। रात इतने खत्म करता था, दिन में इतनी तिलावत करता था, सफर पे जाता था तो मुझे पढ़ता था, रात को सोने से पहले मुझे पढ़ता था, सुबह जागने के बाद मुझे पढ़ता था, रमजान का महीना आता था तो बड़ी तिलावत करता था, नमाजों के अंदर मुझे पढ़ता था। और मैं तेरा कुरान हूँ और मेरे अल्लाह इसका सिफारिशी हूँ, इसके गुनाह भी बख्श दे, इसे जन्नत भी दे। मुल्तान वालों अल्लाह जन्नत नहीं देगा, आवाज़ कुदरत आएगी, मुझे ये ना बता इसने तुझे कितना पढ़ा, मुझे ये बता। कैफ़ काना तस्लीमुहु लिमा अंज़लतु फ़ीका मिन विलायत अली इब्न अबी तालिब। और मुझे ये बता जो तेरे अंदर अली की विला थी, मानता था या इनकारी था? जागना भाई, यहीं पे म्यार रखना। मेरी दुआ है आपकी सारी जो दिली ख्वाहिशात है आज वाला सरदार इंशाअल्लाह पूरी करेगा। सारे उठाना मेरी तरफ देखना। और ये कुरान अल्लाह ने भेजे हैं 2 तरह के कुरान। आज जिस सरदार का ज़ुहूर है, लक़ब रिज़ा है, नाम अली है। जागना देखना मेरी तरफ। अल्लाह ने भेजे 2 तरह के कुरान। एक है कुरान सामित, एक है कुरान नातिक। अक्सरन जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बताने लगा हूं। अरबी में गूंगे को सामित कहते हैं। जागना। और जो बोल सकता हो, जो नुत्क कलाम कर सकता हो, उसको नातिक कहते हैं। अल्लाह ने ये 2 कुरान भी बना लिए और साथ अल्लाह ने एक उसूल बना के इस जमीन पे पहुंचा दिया। भाई कुरान सामित पढ़ने का सवाब हर बंदे को नहीं दूंगा, उसको दूंगा जिसके दिल में कुरान नाते की मोहब्बत होगी। जागो यार, मैं आबादी में पढ़ रहा हूँ या जंगल में, सारे उठा मेरी तरफ देखो। हमें कैसे पता चला भाई ये कुरान नाते, ये कुरान सामित जंग सिफ़ीन है, अली बादशाह अपने खैमे के अंदर मौजूद है। मालिक अश्तर, और जनाब मालिक अश्तर का आपने नाम सुना होगा।
जैसे हुसैन बादशाह की फौज के कमांडर का नाम है जनाब अब्बास, वैसे अली इब्न अबी तालिब की फौज के सिपा सालार का नाम था मालिक अश्तर। अब रात को अकेले बैठना और सोचते रहना मालिक अश्तर का मकाम कितना बुलंद होगा। मौला अपने खैमे में मालिक अश्तर दौड़ते हुए अंदर आए, हाथ जोड़े, मौला हम आखिरी हमला करके जीत के करीब थे, लेकिन वो जो कूफा और शाम की फौजें हैं उन्होंने नेज़े के ऊपर कुरान बुलंद कर लिए, मौला अब हमला कैसे करें। अली इब्न अबी तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया, मालिक मैं अली कहता हूं हमला करो। जागो यार जागो, गई हो तो नहीं गए। मालिक अश्तर ने हाथ जोड़े, मौला सामने कुरान है हमला कैसे करूं। अली इब्न अबी तालिब ने फिर मुस्कुरा के फरमाया, मालिक मैं जो अली हूं वो मैं कहता हूं हमला करो। मालिक अश्तर कदमों पे गिर पड़े, अली इब्न अबी तालिब के चेहरे पे जलाल आया। अली इब्न अबी तालिब ने दुल्दुल को करीब बुलाया, दुल्दुल पे सवार होके अली इब्न अबी तालिब ने घोड़ा दौड़ाया दोनों फौजों के दरमियान। अली ने खुद को रकाबों पे बुलंद करके ऐलान किया, ओ या अला कूफा व या अला शाम इस्महू कलाम अली इब्न अबी तालिब, हाज़ा कलामुल्लाह सामित व अना कलामुल्लाह नातिक। ओ कूफा और शाम के लोगों, नेज़े पे चुप कुरान है, अली बोलता हुआ कुरान है। बिल्कुल आखिरी बात भाई, देखना मेरी तरफ थकना नहीं है आपने। जिस हस्ती का जश्न मनाने आए हो, इमाम रिजा बादशाह का फरमान है, जो बंदा मशहद मुकद्दस में आकर, सरजमीन तूस पे आकर मेरी जियारत करे, मुझ रिजा का उस बंदे पे ये हक है, जब वो मरेगा उसकी कब्र में मैं मुलाकात करने आऊंगा। और क्या इनाम दे भई हस्तियां में, सर उठा मेरी तरफ। निजाम कायनात सबते भाई तब्दील हो सकता है, हुजूर इमाम का फरमान तब्दील ही नहीं हो सकता। मौला ने फरमाया जो बंदा, और ये लाइव अक्सर हमारे भाई शेयर करते हैं, मैं देखता हूँ मौला की जरी लाइव चल रही है 24 घंटे, जिसे हम कहते हैं 24/7 हरम खुला है। आप जब मर्जी देख लो, जाहिर बैठे हो जो नहीं देखा, मेरी दुआ है आज के दिन के सदके में मौला अपनी बारगाह दिखाए। 24 घंटे हरम खुला, कोई ऐसा लम्हा नहीं है जरी पे रश ना हो। रोजाना हजारों लोग इमाम रिजा बादशाह की जियारत करते हैं, लेकिन मौला का फरमान है जो बंदा मेरी कब्र पे आके मेरी जियारत करे, उसका मुझ पे ये हक है कि वो जब मरे मैं उसकी कब्र में जाके उससे मुलाकात करूं। अब मुझे ये बताओ, जो लोग ये कहते हैं अली इब्न अबी तालिब को रसूल ने बुलाया था, इतनी जल्दी मदीने से खैबर कैसे चले गए? मैं अपनी तरफ से कह नहीं रहा, इमाम रिजा बादशाह ने जवाब दिया है, तुम्हारी झोलियों में डालने लगा हूं। इमाम रिजा बादशाह ने फरमा दिया, जो बंदा मेरी कब्र पे आके जियारत करेगा, मैं उसकी कब्र, मेरी कब्र पे आके जियारत करेगा, मैं उसकी कब्र में जाके उससे मुलाकात करूंगा। न्याज हुसैन सर उठाना, जो अली की विला सुन के खुश होता है, बात मेरी उससे है जो सोच का बीमार है, ना पहले कभी खिताब किया है ना आज करूंगा। इमाम रिजा बादशाह का जाहिर सिर्फ ईरान का नहीं है, सिर्फ मशहद का नहीं है, वो कौम का नहीं है, पूरे ईरान का नहीं है। इमाम रिजा की जरी पे कहां से लोग आते हैं, जवादिया वाले सिद्दीकी भी जाते हैं, मुल्तान वाले हाशमी भी जाते हैं, वो 5 शाबान के बानी भी जाते हैं। हर बंदा मुल्तान से जाता है, भारत से जाता है, श्रीलंका का जाहिर है, इंडिया का जाहिर है, बांग्लादेश का जाहिर है, दुबई, ओमान, सऊदी अरेबिया का जाहिर है, वो पूरी कायनात से जाहिर जाते हैं। कोई अमेरिका से जाता है, कोई यूएस से जाता है, कोई यूके से जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से जाता है, कोई नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन से जाता है। लेकिन इमाम का फरमान है, जो बंदा
आएगा मैं उसकी कब्र में जाऊंगा। वो मरने वाला एक नहीं है, वो कोई कहां पे मरता है, कोई कहां पे मरता है, कोई मुल्तान में मरता है, कोई डेरा गाजी खान में मरता है, कोई कबीर वाला में मरता है, कोई कराची में मरता है, कोई इस्लामाबाद में मरता है, कोई फैसलाबाद में मरता है, वो कोई अमेरिका में मरता है, कोई यूके में मरता है, कोई इंडिया में मरता है। लेकिन इमाम ने फरमाया ओ मैं उसकी कब्र में जाता हूँ, वो अली का खा के अली को भोंकने वाला ओ इमाम रिजा ने फैसला कर दिया। ओ जब अली का 7वां बेटा पूरी कायनात में जा सकता है, अली मदीने से खैबर क्यों नहीं जा सकता? दोनों हाथ बुलंद करके मिल गए हैदरी।